हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो रात से हमारे यहाँ काफ़ी बारिश पड़ रही है और रुक रुक के कभी तेज़ हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है और रात से ही पड़ रही है। लेकिन रात को एक बार पड़ के रुक गई थी और फिर सुबह से जो 6 बजे से जो बारिश हो रही है वो कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो ऐसे में साथियों, ये जो अडेनियम हैं इनको काफ़ी नुकसान होगा। ये बिल्कुल इस टाइम की बारिश अडेनियम के लिए एक जहर का काम करेगी। तो इसलिए मैंने ये थोड़े से ये अडेनियम बचे हैं, यानी ये बेबी अडेनियम हैं लगभग देसी वाले। तो इनके पोट देखिए मैंने इस तरीके से झुका के सारे रख दिए हैं। ये सारे पोट आपको इस तरीके से मैंने जहाँ तहाँ ये, क्योंकि बहुत कम बचे हैं और ये देखिए सारे इस तरीके से लिटार दिए हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा इस तरीके से नुकसान नहीं होगा। इनके पोट थोड़े बहुत तो भीग चुके हैं, लेकिन अब हमने झुका के रख दिया है तो ये ऊपर के अगर ब्रांचें भीग भी जाती हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। बस इनके रूट को पानी इसके अंदर नहीं भरना चाहिए। बारिश कब तक होगी, कै दिन तक होगी, ये कुछ पता नहीं है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और ये बहुत इलाकों में बारिश हो रही है, यानी फैल के हो रही है। यूपी के इलाके में भी बारिश हो रही है और काफ़ी दूर दूर तक ये बारिश देखी जा रही है। कई जगह से हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो इस तरीके से अगर आपके अडेनियम आपके पास हैं तो उनकी केयर ज़रूर कर लें। ये पानी अडेनियम के लिए एक जहर का काम करेगा। इस तरीके से जैसे कि पाला होता है तो पाले की तरह ये भी इस टाइम की बारिश काफ़ी ठंडी होती है और भीग जाएंगे ये अडेनियम, और जो ठंडी हवा लगेगी तो बिल्कुल बर्फ़ का काम करेगी। तो इस तरीके से अडेनियम को आप सेव करें। तो ये इतने थोड़े से जो बचे हैं ये तो मैंने इस तरीके से यहाँ झुका के रख दिए हैं। सारे पोट ये हमारे इस तरीके से हमने सब के सब झुका के और इस तरीके से रख दिए हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी पड़ गई है। अगर इनको भी रख सकते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा बादल खुल जाएगा तो मैं इनको भी उठा के रख दूंगा। अभी जगह है थोड़ी सी तो इनको भी उठा के रख देंगे, क्योंकि इनकी सॉइल भीग चुकी है। अब इनकी सॉइल हम सुखाएंगे जब तक धूप नहीं निकलेगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकालेंगे। थोड़ी बहुत देर में बारिश हल्की पड़ेगी तो मैं इनको उठाकर और शेड के अंदर रख दूंगा, जिस तरीके से मैंने बाकी के अडेनियम रखे हुए हैं। तो ये देखिए साथियों, ये ममटी के अंदर हमने कुछ यहाँ नीचे रखे हुए हैं, कुछ ये ऊपर रेक पे रखे हुए हैं इस तरीके से। और ये हमने ग्राफ्ट किया था, ये दिसंबर की 1 तारीख को ग्राफ्ट किया था और ये ग्राफ्ट कामयाब हो गई। इतनी सर्दी के अंदर अडेनियम को ग्राफ्ट करना एक बात माने रखती है, और वो भी यानी ये नहीं कि ग्राफ्ट जो आपकी फेल हो जाए। ये ग्राफ्ट मेरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। ये इसके अंदर लीफ तो नहीं निकले हैं, लेकिन ये पूरा महीना हो गया है, ग्राफ्ट जैसी की तैसी है। इसके मतलब ये ग्राफ्ट कामयाब हो चुकी है। नहीं तो अब तक ये गल जाती और अंदर से सड़ जाती, ये दिखाई दे जाती ऊपर से, या शिलिंग हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये पूरा महीना हो गया है इस ब्रांच को, और इस तरीके से बिल्कुल जैसी आनी थी वैसे ही है। अब ये फुटाव ले लेगी जैसी फरवरी के अंदर। तो इसको हमने अभी तक इसकी पॉलीथीन नहीं हटाई है, इसी वजह से कि इसको बाहर की ठंड और बाहर का मौसम इसको ना लगे, ना तो इसको ठंड लगे ना, और ये यहीं कंटिन्यू रखा रहता है, यानी ये शेड के अंदर ऐसे कंटिन्यू रखा रहता है। तो यहाँ ये मेरी कामयाब हो गई है। और ये कोना है इसका इस तरीके से देखिए, इस कोने के अंदर थोड़ी सी बहुत गर्मी भी रहती है, इसी वजह से ये कामयाब भी हो गई है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने अपने अडेनियम यहाँ सेव करे हैं। और ये देखिए नीचे तक सारे जो सीढ़ियाँ हैं, ये सारे सीढ़ियाँ हमने भर दी हैं, और दोनों साइड की ये देखिए, ये दोनों साइड की भर दी हैं, और कुछ इधर नीचे भी रख दिए हैं। और अभी नीचे की सीढ़ियाँ खाली हैं तो इधर भी हम जो बाकी के हैं वो भी सारे यहाँ रख देंगे, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बारिश पड़ रही है, इस वजह से हम उनके पास कम जा रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए बस गया था और कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, हल्की हुई है थोड़ी सी, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो जो बना रहा हूँ। तो साथियों, इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो इस तरीके से आप भी अपने अडेनियम को सेव कर लें। ये बारिश अडेनियम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस तरीके से आप अपने अडेनियम को ज़रूर सेव कर लें। और ये जो देसी अडेनियम है ये बेबी एडेनियम है, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं।
तो इनको मैंने झुका झुका के रख दिया है। हालांकि इनको पानी की मिकदार चाहिए होती रहती है। ये बिल्कुल ऐसी 15-15 दिन के लिए नहीं सुखाए जाते हैं। इनके अंदर जब भी इनका पोट सूखे 3-4 दिन में आप इनको पानी दे सकते हैं। तो अब ये ज़्यादा इनको नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये ग्रोथ पे रहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से इनके लीव्स वगैरह बिल्कुल ताज़े लगते हैं एकदम से। तो इस तरीके से इनको पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इनको हमने लिटार दिया है और ये पोट के अंदर पानी नहीं जाएगा और इस तरीके से ये सही रहेंगे, बिल्कुल इनको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी के जो प्लांट हैं इनको भी कोई नुकसान नहीं है वैसे तो, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो सारी ख़राब हो जाती है बारिश से। देखिए ये सारी फ्लावरिंग जो हो रही है, ये फ्लावरिंग सारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए सारी की सारी फ्लावरिंग खराब हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान, इससे भी ज़्यादा नुकसान होता है गुलाउदी को, कि गुलाउदी का जो फूल है वो उसमें दोबारा कलियां नहीं आती हैं। तो आएंगी तो काफ़ी दिनों के बाद आएंगी और वो बिल्कुल बेकार होती हैं, 2-4 कलियां ही आती हैं। गुलाउदी के जो फूल खिल चुके हैं तो वो फूल ख़राब हो जाएंगे। ये इस वजह से गुलाउदी को जो कलियां नहीं खिली हैं, यानी ये सही हैं, ये बाद में खिलती रहेंगी। और जो खिल चुकी हैं ये फूल बारिश के पानी से ख़राब हो जाते हैं अक्सर। ये देखिए इस तरीके से जो ये फूल ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। तो बारिश इनको, वैसे प्लांटों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस बारिश का। जो बाकी के प्लांट हैं उनको ये जो गंदे हो रहे थे, जिनके लीव्स के ऊपर धूल और मिट्टी जम गई थी, वो सारे धुल गए हैं, बहुत साफ़ सुथरे प्लांट हो गए हैं। और जो जैसे कि इनके अंदर हमने नींबू वगैरह में हम पानी कम दे रहे थे, अमरूद में भी कम दे रहे थे, तो यानी इनके अंदर जब फूल आते हैं तो उन फूलों से पहले इनको हल्का सा शॉट देना चाहिए, पानी कम देना चाहिए। नींबू हो या फलदार कोई भी प्लांट हो या अमरूद हो, तो इनको फूल आने से पहले एक मरतबा इनको शॉट दिया जाता है, पानी कम दिए, यानी बिल्कुल दिए ही नहीं जाता है। कुछ दिन आप 1-2 महीने का इनको शॉट दे दें, पानी कम दें, और उसकी वजह से फिर जब इसके अंदर फ्लावरिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा भर भर के आती है। तो फलदार पौधे में पानी इस टाइम पर कम दिया जाएगा सर्दियों भर, और जब इसके सर्दियों के बाद में जो फ्लावरिंग आएगी इस नींबू के अंदर वो बहुत अधिक आएगी। ये इसका एक बहुत सटीक जानकारी है। नींबू का प्लांट या अमरूद का प्लांट लगाए हुए हैं तो उसके अंदर इस टाइम पर पानी बिल्कुल देना बंद कर दें। उनके लीव्स इस तरीके से मुरझा जाएंगे सारे, और उनको मुरझाने दें, कोई नुकसान नहीं है। 1-1.5 महीने बाद जैसे कि इसके अंदर फुटाव नया शुरू हो, तब इसके अंदर आप पानी देना शुरू कर दें और फर्टिलाइज़र वगैरह दे के तैयार करें। फिर इसके लीव्स गिर जाएंगे, और लीव्स जब गिर जाएंगे तो नया फुटाव होगा तो फूलों के साथ में होगा और भर जाएगा पूरा प्लांट फूलों से। तो साथियों, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आप इस तरीके से अपने अडेनियम को सेव कर सकते हैं। अगर आपके बड़े गमले हैं, नहीं उठा सकते हैं, अगर खुले से में रखे हुए हैं और उनको नहीं उठा सकते हैं, तो इस तरीके से अडेनियम को झुका कर रख दें तो कम नुकसान होगा और अडेनियम आपका मरेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत होगा तो अगले महीने में रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो जो भी फॉल्ट होगा रूट वगैरह में वो मिल जाएगा और आप उसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर झुका के रख देंगे तो अडेनियम के ऊपर की ब्रांचें ही थोड़ी बहुत गलेंगी, वो आप काट के उसमें फंगिसाइड वगैरह लगा देंगे और सेव कर सकते हैं। क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कि ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मंडा हुआ है बादल। तो कुछ पता नहीं कितने दिन तक ये बारिश होती रहे। अगर ज़्यादा दिन तक होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपके अडेनियम के अंदर। इसलिए आप अपने अडेनियम को ज़रूर सेव कर लें, क्योंकि सुबह से मुस्तकिल बारिश पड़ रही है और बादल बिल्कुल मंडा हुआ है, चारों तरफ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, इसके अलावा अंधेरा छाया हुआ है। तो ऐसे टाइम पर बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा अडेनियम को नुकसानदेह है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।